नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, आपने नाम तो सुना ही होगा रेल कौशल विकास योजना, यानी कि रेलवे में मात्र 18 दिन की ट्रेनिंग और सीधी नौकरी। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, यह योजना भारत सरकार रेलवे द्वारा पिछले 2-3 साल से प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ हज़ारों बच्चों ने अभी तक ले लिया है। तो आपको भी एक सरकारी नौकरी की तलाश है, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो आपको इस भीड़ से अलग होना पड़ेगा। सरकारी नौकरी यूँ ही नहीं मिल जाती, बहुत टेढ़ी खीर है। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या है ये रेल कौशल विकास योजना, कैसे आपको इसमें नौकरी मिलेगी, पूरी बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, RKVI इसका शॉर्ट रूप है, रेल कौशल विकास योजना। 2024 के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ये बैच वाइज अलग अलग निकलते रहते हैं, तो दोबारा से नया बैच यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। रेलवे में मात्र 100 घंटे या 18 दिन या फिर 3 सप्ताह की ट्रेनिंग करो और सीधी रेलवे में नौकरी पाओ। सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। क्वालिफिकेशन इसमें ओनली 10th पास है और परसेंटेज का कोई इसमें ज़्यादा अहम रोल नहीं है। GDS की तरह की 100% होना चाहिए। एज 18 से और 35 वर्ष रहेगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। मैं वेबसाइट दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कुछ नहीं है, आपके मोबाइल से भी आप अप्लाई कर देना, लेकिन 21 अगस्त से पहले कर दो, समय कम है, ठीक है। इसके काफ़ी दिन से फॉर्म चल रहे हैं। ये तो बच्चे बार बार अपडेट लेना चाह रहे थे इसके बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको रेल कौशल विकास योजना के बारे में कोई अच्छी से समझा नहीं पा रहा है। और अभी से क्लासेज ही एक ऐसा माध्यम है जो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश हमेशा करता है। दोस्तों, अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। कुछ इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स होना अति आवश्यक है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 4-5 फ़ोटो बनवा लेना, सिग्नेचर आपके स्वयं के, मार्कशीट चाहिए ओनली 10वीं कक्षा की, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक, राशन कार्ड या पैन कार्ड, इनमें से एक। एफिडेविट बनवा लेना 10 रुपये का, जस्टिस स्टाम्प पेपर, कोर्ट में ये मिल जाता है स्टाम्प पेपर, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, वहाँ से बनवा लेना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी बना सकते हो, सरकार से, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैं समझता हूँ आपको फॉर्म डालना है सबसे पहले तो, और फॉर्म डालने के बाद कुछ ही दिनों में मेरिट लिस्ट निकलेगी, और ये जो मेरिट लिस्ट निकलेगी ये 10वीं की प्रतिशत के आधार पर निकलेगी। तो इसमें चाहे आपकी 50% से अबव हो, यानी कि 50% से अधिक हो, तो आप फॉर्म जरूर डालिएगा। सबका नंबर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप लोगों का इसमें नंबर आ जाएगा रेल कौशल विकास योजना में, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट खूब सारे हैं भारत देश में। आपके घर के पास का इंस्टीट्यूट आप चॉइस करना जब फॉर्म भरो उस टाइम, ठीक है, क्योंकि आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी 18 दिन तो यूँ ही आप पिकनिक में घूमने चले जाते हो यार, क्या दिक्कत है। 18 दिन तो आप ऐसे ही दोस्तों के साथ पार्टी मनाने चले जाते हो, क्यों ना 18 दिन यहाँ गुजारो ना, जिंदगी बनेगी, ठीक है। तो जब आपको ट्रेनिंग होगी आपकी, तो इन ये जो ट्रेड्स है, इन ट्रेड्स में से आपको मनपसंद की ट्रेड छांटनी है। उन्हीं के अंदर आपको काम सिखाया जाएगा, जैसे कि AC का काम अगर करना है, AC मैकेनिक, कारपेंटर हुआ, कंप्यूटर बेसिक, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, टेक्नीशियन, ट्रैक लाइन जो पटरियों को बिछाया जाता है वो किस तरीके से, वो आपको सिखाया जाएगा। IT के रिलेटेड काम होगा। अदर बहुत सारी और भी ट्रेड है, लेकिन मुख्य ट्रेड मैंने आपको बता दी। ये नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करोगे ना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसमें और भी ट्रेड है, बाकी आपको और भी जानकारी इसमें दी गई है। अब दोस्तों, जब आप 18 दिन जाओगे इन ट्रेड्स के अंदर काम सीखने, तो इसमें अटेंडेंस होना ज़रूरी है, 75% कंपलसरी है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि 18 के 18 ही दिन आपको जाना पड़े। 18 में से अगर आप 15 दिन भी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हो ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और ड्यूरेशन तो मैंने बता ही दिया, 3 सप्ताह या फिर 18 दिन। ठीक है। अब दोस्तों पास का क्राइटेरिया, आप जैसे ट्रेनिंग कर लोगे, ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा रिटर्न होगा जिसमें 55% का पास क्राइटेरिया है, 60% प्रैक्टिकल के है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप ये काम सारा कर दोगे, ट्रेनिंग व्रेनिंग हो जाएगी 18 दिन की, उसके बाद कुछ नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट आएगा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त रेल मंत्रालय से, और वह सर्टिफिकेट जो होगा वो RKVY यानी कि रेल कौशल विकास योजना का होगा। अब सर ये सर्टिफिकेट अगर हमारे पास आ जाएगा तो इसके क्या फ़ायदे हैं? मान लिया जाए हमने 18 दिन इन ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग भी ले ली, तो हमें क्या बेनिफिट होगा? प्यारे साथियों, अगर आप RKVY का सर्टिफिकेट अपने हाथ में ले लेते हो और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो रखे हैं आपकी फाइल में स्टडी वाले, उनके साथ इसको भी अगर रख लेते हो, तो मैं समझता हूं एक तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे। युवाओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है, हजारों पदों पर जब भर्ती आती है उसके लिए करोड़ों फॉर्म अप्लाई होता है। कितनी भीड़ है आपको पता होगा। जब एग्जाम सेंटर पर जाना, चाहे किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर देना, कहीं पर भी चले जाना एग्जाम देने, इतने लड़के और लड़कियां मिल जाएंगे, बहुत सारे। टेढ़ी हकीर, बेरोजगार की संख्या ज़्यादा है, इसलिए रास्ता हमें कुछ ऐसा अपनाना है जिसके जरिए हमें एक तो जल्दी नौकरी मिले, ठीक है, और सुलभ तरीके से मिले, कठिनाइयाँ ना आए, रास्ता वही देखना चाहिए। तो ये ऐसे रास्ते हैं। भारत सरकार जब आपको ट्रेनिंग करवा रही है RKVY का, तो कुछ तो बेनिफिट अवश्य करेगी, ये तो सॉलिड है। और आपको पता होगा पिछले सालों से, जब से BJP सरकार आई है, तब से तो हर चीज़ को डिजिटल कर दिया है। पेन का तो कोई काम ही नहीं है, कंप्यूटर का सारा काम कर दे। चपरासी भी अब तो एंड्रॉयड फ़ोन से काम करने लग गया है, 4th क्लास। तो फिर A ग्रेड का तो फिर लैपटॉप PC वगैरह कंप्यूटर पर ही काम करेगा। तो इस तरीके से डिजिटल माध्यम होने के कारण सरकार भी युवाओं को इस तरीके से ट्रेनिंग करवा रही है, और ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंस लेगा युवा, उसको नौकरी में वरीयता मिलेगी। सर्टिफिकेट तो आप घर बैठे कोई सा भी मंगा सकते हो, पैसे होने चाहिए। पैसे में इतनी ताकत है कि एक फ़ोन से आप डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोई सा भी मंगवा लो, घर बैठे, घर में से निकलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार भी बहुत होशियार है। आप जब एक कदम आगे होशियारी करते हो, सरकार 2 कदम आगे चलती है। वो सब जानती है कि युवा आजकल का मेहनत नहीं करना चाहता, प्रैक्टिकली नहीं देखना चाहता, वो डिग्री और डिप्लोमा पैसे से खरीद रहा है। इसलिए एक्सपीरियंसधारी को आने वाले टाइम में नौकरियों में वरीयता मिलेगी, ये देख लेना। इसलिए आप इस प्रकार के कोर्स को करके रख लीजिए। आप सरकारी नौकरियों में आपको बेनिफिट्स होगा, भर्तियां आएंगी, रेलवे में भी आएंगी, उनमें भी ये सर्टिफिकेट काम आएगा। एंड प्राइवेट कंपनियों में भी आपकी ये सर्टिफिकेट अगर होगा तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और जल्दी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, ये है RKVY। बाकी नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, पढ़ लेना आप अच्छे से और फॉर्म डाल दो, मोबाइल से डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब समझ गए ना। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।